आखिर पूजा के पहले कलश यात्रा निकालते क्यों है? बिना कलश के भी तो पूजा हो सकता है। पानी को घर से भर के रख लेंगे। जाते क्यों हैं? बाजा गाजा लेकर के, पूरे परिवार को लेकर के, और 10 लोग को बुलाते हैं कि चलो भाई। जजमान तो अकेले जाके पानी भर के ला सकते हैं, इतना सबको लेके जाने की क्या जरूरत है? कलश यात्रा करते क्यों है? देखो, जब तक हम किसी चीज को जानते नहीं तब तक हमारे मन में जो शंका होती है उसका समाधान होता नहीं। बस दिमाग में बैठा है कलश यात्रा करना है, लेकिन क्यों ये पता नहीं। तो देखो, कलश यात्रा का ये अर्थ होता है, आप जब खाली मटकी यहां से लेके जाते हैं, मटकी खाली रहती है। कलश यात्रा में जब आप जाते हैं, नदी में, तालाब में, कुआं में, जैसी व्यवस्था होती है जिस गांव में, तो आप उस जल को गंगा का स्वरूप मानते हैं, यमुना का स्वरूप मानते हैं, सिंधु कावेरी जितने भी तीर्थ नदियां हैं उन सब का आप स्वरूप मान करके उनको वहां से परघाते हैं। अब मान लो कथा शुरू कर रहे हैं, आपको गंगा, जमुना, सरस्वती 5-6 नदी का पानी चाहिए, तो अब गंगा को लेने के लिए हम लोग यहाँ से इलाहाबाद जाएंगे और आएंगे तो उतना में 7 दिन तो ऐसे बीत जाएगा। अब उसके बाद उसमें नर्मदा का पानी चाहिए तो अमरकंटक जाना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों में यह व्यवस्था बनाई गई कि तीर्थों के नाम से आवाहन होता है, मंत्रों की व्यवस्था से, मंत्रों के द्वारा उस जल को तीर्थ के नाम से उसको बुलाया जाता है, उसको परघाया जाता है कि जितने भी तीर्थ हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, जितने भी नदी हैं, वो सब मेरे घर पर चले, मेरे घर में कथा हो रही है, मेरे घर में विराजमान हो। उनको निमंत्रण दिया जाता है। जल देवता, जल यानी वरुण, और कोई भी पूजा पाठ हो, वो चाहे छोटा सा पूजा पाठ हो 10 मिनट का, वो चाहे 10 दिन का पूजा हो, बिना गौरी गणेश और बिना कलश के पूजा हो ही नहीं सकता। जरूरी है गणेश जी महाराज और कलश। कलश मंगल का प्रतीक है, और कलश में तीनों देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा का भी, विष्णु का भी, महेश का भी, तीनों देवताओं का उस कलश में वास होता है। कलश उसको कहते हैं जो आपके जीवन में कलह और कलेश को शांत कर दे, उसको कहते हैं कलश। कलश यात्रा में अगर जाने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा। ये नहीं कि हमको नहीं बुलाए तो नहीं जाएंगे। सबको भगवान कलश यात्रा में नहीं बुलाते, और जो कलश यात्रा में आते हैं ये समझ जाइएगा कि कहीं न कहीं भगवान की कृपा हम पर जरूर है। जो कलह को, जो कलेश को शांत कर दे, उसको कहते हैं कलश। कलश मंगल का प्रतीक है, कलश को शुभ मानते हैं। अब सीधी सी बात है, जब हम कलश को शुभ मानते हैं और कलश को अपने सिर पर रखेंगे तो शुभ ही शुभ होना है। जब कलश शुभ है, कलश को अच्छा मानते हैं, तो जब हम उसे अपने सिर पर रखेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, शुभ ही शुभ होगा। गंदी वस्तु को रखेंगे तो हमारे साथ गंदा ही कार्य होगा, अच्छी वस्तु को रखेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। इसलिए कलश यात्रा निकाली जाती है। और आज कलश यात्रा में बहुत सारे लोग गए थे, छोटे बच्चे से लेकर के सयाने तक गए थे, बड़े आनंद से गए और गंगा जी को वहां से निमंत्रण देकर के यहाँ पर लेके आए। कलश यात्रा में जाना चाहिए, भाग लेना चाहिए। बहुत लोग कलश यात्रा में इसलिए सम्मिलित हो जाते हैं कि स्टेटस डालेंगे, हाँ, फोटो खिंचवाएंगे। फोटो खिंचवाइए, बुरी बात नहीं, लेकिन उस कलश यात्रा में आप ये समझ के मत जाइए कि ये केवल फैशन के लिए दिखावा है। वो कलश है, मंगल का प्रतीक है,
आपके भाग्य को खोलता है, आपके तकदीर को बढ़ाता है, उसको कहते हैं कलश। सबके किसी किसी के घर में कलह होता है, इतनी सी बात इतना हो जाएगा झगड़ा, बात बात पे झगड़ा, उसको कहते हैं कलह। कोई बीमारी से परेशान है, कोई कलह से परेशान है। इन कलह और कलेश को वो कलश शांत करता है। इसीलिए पूजा जब विश्राम होता है तो उसी कलश के जल को लेते हैं, बाल्टी चाहे लोटे में डालते हैं और जितने जजमान रहते हैं सब के ऊपर छिड़ देते हैं शांति के लिए। वो कलश है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।